सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है। ना हम देव ऋषि दुर्वासा पे रंग डालते और ना ही वो हमें श्राप देते। नहीं महारानी, आप स्वयं को दोष न दें, ये सब अकस्मात हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, हमने दुर्वासा ऋषि को बहुत ढूंढा किंतु वो नहीं मिले। वो अपने आश्रम में भी नहीं है। किंतु हाँ, उनके शिष्यों ने बताया कि ऋषिवर तप करने चले गए, किंतु कहां ये कोई नहीं जानता। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। नगर के सभी कुएं और तालाब अचानक से सूख गए। तुम्हारे राज्य का सारा पानी सूख जाएगा और तुम्हारा राज जल की एक एक बूंद को ढक देगा। नगर में एक भी बूंद पानी का नहीं बचा है महाराज। अब क्या होगा महाराज? हमारी प्रजा तो प्यासी मर जाएगी। शनिदेव, आज तक हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, किंतु आज अनजाने में हुई भूल के कारण ऋषि दुर्वासा हमसे रुष्ट हो गए। उनके श्राप से हमारे राज्य में हाहाकार मच गया है प्रभु। हमारी उस अनजाने में हुई भूल का दंड हमारे राज्य की प्रजा को क्यों भुगतना पड़ रहा है प्रभु? क्यों? हे शनिदेव, हमारे राज्य की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। शनिदेव, 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 शनिदेव। इस समस्या का कोई हल तो अवश्य निकलेगा मुखिया जी, किंतु तब तक आप एक काम कीजिए, दूसरे नगरों से जाके पानी का प्रबंध कीजिए। जितना भी धन लगे वो राजकोष से ले लीजिए, ताकि हमारे नगर में हमारी प्रजा को पानी का संकट न होने पाए। जी महाराज। राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऋषि दुर्वासा के श्राप का क्या उपाय होगा? इसका एक ही उपाय है राजा। आइए ब्राह्मण देव, आपका इस राजमहल में स्वागत है। राजन, ऋषि दुर्वासा का श्राप अटल है, किंतु उनके श्राप को केवल भगवान विष्णु ही भंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 21 एकादशी के व्रत करने होंगे। एकादशी का व्रत सुख और समृद्धि लाता है। यदि आप पूरे विधान के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो अवश्य ही आपकी समस्या का निदान होगा। हमारी इच्छा है कि आप इसी एकादशी से अपना व्रत आरंभ करें। हे ब्राह्मण देवता, हम ये एकादशी का व्रत करेंगे, हमें इसका विधि विधान बताइए।
एकादशी के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के पश्चात ही व्रत समाप्त होगा। याद रहे, सूर्यास्त होते ही व्रत समाप्त होगा, ना एक क्षण इधर ना एक क्षण उधर, अन्यथा व्रत के फल आप लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। व्रत वाले दिन अन्न और नमक से बना कोई भी पदार्थ आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने हाथों से किसी दूसरे को वैसा पदार्थ परोसेंगे। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव, किंतु आपसे एक विनती है, यदि आप यहां रहकर इस शुभ कार्य में हमारा मार्गदर्शन कर सके तो। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। राजन, आज आप 21 एकादशी व्रत का संकल्प लेकर पहला व्रत प्रारंभ करें। सहार वक्षः स्थलकोस्तुभश्रियं नमामि। महाराज की जय हो। शिरसा महाराज, चतुर्भुजम। हम सब आपसे एक विनती करने आए हैं। महाराज, राज्य पर आए संकट को टालने हेतु आप जो ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हम सभी की ये इच्छा है महाराज कि आपके साथ साथ एकादशी का व्रत हम सब लोग भी करें, क्योंकि आपका संकट हमारा संकट है महाराज। राजन, जिस राज्य की प्रजा इतनी निष्ठावान हो, उस राज्य का कोई अहित नहीं कर सकता। राजन, आप इन लोगों को व्रत रखने की अनुमति दे दें। जय विष्णु जय जय विष्णु, नारायण जय नारायण, जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण। सरयू जल ले हाथ में, करते हैं संकल्प, हम कल्याण करेंगे राज्य का, लेते हैं संकल्प। दुर्वासा के शाप से हम मुक्त कराएंगे, कुआं नदी और तालाबों में जल ले आएंगे। जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण, जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण। व्रत पूरे हुए 20 त्याग के, नमक और जल अन्न। व्रत पूरे हुए 20 त्याग के, नमक और जल अन्न। शनि भगवान की कृपा से हुए एक एक व्रत संपन्न हो, एक एक व्रत संपन्न। आया 21वां व्रत का दिन तो शनि जी पुरोहित बनते, विष्णु भगवान की पूजा कराते, जन कल्याण है करते शनि जी, जन कल्याण है करते।
नमः। महाराज, चमत्कार हो गया। नगर के सभी जलाशय और कुओं में पानी लबालब भर गया है। ओम गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। नहीं, हमारा दिया हुआ श्राप कभी टूट नहीं सकता। हम अपना दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाने देंगे। हमारा श्राप झूठा हो गया। राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखकर हमारी शक्ति को चुनौती दी है। राजन, अब हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऋषिवर, ये आपके मन में कैसे अनर्थ विचार आ रहे हैं? आपको अपने शक्तियों का अहंकार हो गया है। आपने पहले भी अन्याय किया था, परंतु इस बार तो आप घोर अनर्थ करने की सोच रहे हैं। राजा अम्बरीश, ये तो ऋषि दुर्वासा है। ऋषिवर दुर्वासा। ऋषिवर, राजन, तुम हमसे क्षमा मांगने की जगह हमारे श्राप से मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे थे। और तुम्हें क्या लगा कि एकादशी का व्रत रखकर तुम हमारे श्राप से मुक्ति पालोगे? उस दिन तुम्हारी पत्नी ने हमारा अपमान किया था और आज तुमने तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। मैं योगी दुर्वासा तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूं। नहीं, ऐसा घोर अनर्थ ना कीजिए ऋषिवर। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। हम तो आपसे क्षमा मांगने के लिए आपको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। कहां कहां नहीं खोजा आपको, किंतु आप ही नहीं मिले। फिर अपनी प्रजा की रक्षा हेतु हमने ये एकादशी व्रत किया, किंतु फिर भी यदि आप क्रोधित हो और हमें दंड देने का निश्चय कर ही चुके हो, तो हमारी आपसे विनती है ऋषिवर कि आप ये दंड केवल हमें दीजिए, हमारी निर्दोष प्रजा को नहीं ऋषिवर। ठीक है राजन, हमें आपकी विनती स्वीकार है। हमने भोजन के लिए कहा था, फल आहार के लिए नहीं। क्षमा करें ऋषिवर, आज हमारी एकादशी का व्रत है और केवल इसी कारण ही हम नमक वाला अन्न परोस नहीं सके। किंतु एक पहर बाद जैसे ही सूर्यास्त होगा, सभी अपना व्रत खोलेंगे और तब स्वयं अपने हाथों से हम आपको अन्न भोजन परोसेंगे। ठीक है राजन,
तो हम भी आपके साथ अपना व्रत खोलेंगे। हम तब तक स्नान करके आते हैं, किंतु स्मरण रहे हमारी अनुपस्थिति में व्रत खोलने का विचार भी अपने मन में मत लाना। इसी दुर्वासा, आपकी आंखों में अधर्म और अन्याय की छवि दिखाई दे रही है। आप भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की परीक्षा लेने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपको शोभा नहीं देती। राजन, अब तुम पर इस एकादशी व्रत के कारण ही संकट आएगा। यदि व्रत के नियमों को तोड़ोगे तो पाप के भागी बनोगे, और यदि हमारी अनुपस्थिति में तुमने व्रत को तोड़ा तो हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त ही नहीं होगी। शशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहे क्षणम सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। जय जय विष्णु नारायण जय नारायण जय नारायण जय विष्णु जय जय विष्णु नारायण जय नारायण। महाराज, सूर्यास्त हो रहा है। भगवान का भोग लगाकर व्रत खोलिए। हम ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे हैं पुजारी जी, और उनके आने के पश्चात ही हम अपना व्रत खोलेंगे। महाराज, ऋषिवर दुर्वासा तो यहां से बहुत दूर ध्यान में बैठे हैं। महाराज, सूर्यास्त होने में अब कुछ ही पल शेष है। आपको व्रत खोलना ही होगा, अन्यथा एकादशी व्रत के इष्ट देव भगवान विष्णु का बहुत बड़ा अपमान होगा। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय किंतु ऋषिवर के आए बिना हम व्रत नहीं खोल सकते पुजारी जी। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। हम भी देखते हैं कि तुम अपना व्रत कब तक नहीं तोड़ते। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
महाराज, आपको व्रत खोलना ही होगा, अन्यथा एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जो कुछ भी हो पुजारी जी, किंतु हम अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। आप चरणामृत ग्रहण कर लीजिए, इससे व्रत का विधान भी नहीं टूटेगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। ठीक है पुजारी जी, हम चरणामृत ग्रहण करेंगे, किंतु अन्न हम अपने दिए वचनानुसार ऋषिवर के साथ ही ग्रहण करेंगे। राजन, अब तुम्हें दुर्वासा से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ऋषिवर, आप अपने ज्ञान और साधना का अनुचित प्रयोग करके पहले भी निर्दोष प्रजा को दंड दे चुके हैं। याद रहे ऋषिवर, इस बार आप हमारे न्याय चक्र से दंडित हो सकते हैं। राजन, आज तुमने हमारा घोर अपमान किया है, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की और व्रत तोड़ दिया। मैं तुम्हें अपनी योग विद्या से अपंग कर दूंगा, जिससे तुम संसार में किसी भी कार्य को करने के योग्य ही नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपनी योग विद्या से अपंग कर दूंगा, जिससे तुम संसार में किसी भी कार्य को करने के योग्य ही नहीं रहोगे। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अन्याय है। इस अन्याय को रोकिए शनिदेव, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
वशीभूत होकर पहले भी बिना किसी अपराध के राजा अम्बरीश और उनकी प्रजा को दंड दे चुके हैं और आप फिर से वही भूल करने जा रहे हैं। आप इस अन्याय को रोक दीजिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। अब चाहे कुछ भी हो शनिदेव, राजा अम्बरीश और उसकी पत्नी का अंत होकर रहेगा। तो ठीक है, आज के बाद आप हमारे लिए ऋषिवर नहीं, एक अपराधी हैं और आपके हर अपराध को दंड अवश्य मिलेगा। क्या आज्ञा है मेरे स्वामी? जाओ और जाकर राजा अम्बरीश और उसनी का अंत कर दो। जो आज्ञा स्वामी। मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगी। मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे अपने स्वामी का आदेश पूरा करना है। हे प्रभु, अब समय आ गया है कि ऋषि दुर्वासा को उसके कर्मों का दंड दिया जाए और ये कार्य आपकी सुदर्शन चक्र से ही संभव होगा। इसीलिए हे प्रभु, सुदर्शन को आज्ञा दीजिए कि उस अहंकारी क्रोधी दुर्वासा का अंत करे, क्योंकि दुर्वासा जैसा अहंकारी ऋषि केवल इस संसार का अहित ही कर सकते हैं। ये कल्पी अभी तक आई क्यों नहीं? ये सुदर्शन हमारी ओर क्यों आ रहा है? हे सप्तऋषियों, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे सप्तऋषियों, मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हें शनिदेव के दंड के कारण समाप्त करने के लिए आ रहा है। तुम्हें केवल महाराज अम्बरीश ही बचा सकते हैं।
क्योंकि भगवान भक्त की विनती अवश्य सुनते हैं। और तुम महाराज अम्बरीश के ही अपराधी हो, वहीं जाकर तुम्हारा जीवन बच सकता है। राजन अम्बरीश! राजन अम्बरीश! राजन अम्बरीश! राजन कहाँ है आप? क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, अन्यथा ये सुदर्शन चक्र मुझे समाप्त कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे शनिदेव, हमारी आपसे विनती है कि आप ऋषि दुर्वासा को क्षमा कर दें। अब तो इन्होंने अपनी भूल भी स्वीकार कर ली है। महाराज अम्बरीश, आपके कर्म और भक्ति सर्वोपरि है, इसीलिए हमने ऋषि दुर्वासा को मृत्यु से मुक्त कर दिया है। व्रतों में व्रत एकादशी महाव्रत है, व्रतों में व्रत एकादशी महाव्रत है, पूजा श्री नारायण जी की अद्भुत व्रत है। ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः। जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण, जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण, जय विष्णु जय